13वीं सदी का संघर्षमय समय, जहां महान साम्राज्य टकराते थे और संस्कृतियां एक दूसरे में घुलती मिलती थी। उस परिवेश में युवा उस्मान गाजी ने अपने जीवन का निर्माण किया। न्याय, निष्ठा और अपने उद्देश्य के प्रति एक अदम्य जज्बा लिए हुए उस्मान का शुरुआती जीवन उनके भविष्य के साम्राज्य की नींव रखता है। उस्मान का जन्म काई कबीले में होता है, जहां तलवारों की झंकार और युद्ध की आवाजें गूंजती हैं। उनके पिता एर्तुगरुल एक सम्मानित नेता हैं और कबीले की रक्षा के लिए प्रसिद्ध हैं। वे उस्मान में नेतृत्व और साहस के बीज बोते हैं। उस्मान अपने पिता और कबीले के बुजुर्गों के मार्गदर्शन में बड़ा होता है। उसका बचपन घुड़सवारी, हथियार चलाना और न्याय व निष्ठा के मूल्य सीखने में बीतता है। उस्मान इस्लामिक विद्वान शेख एडेबाली से मिलता है, जो उसे ईमान, साहस और एक नेता की जिम्मेदारियों की कहानियां सुनाते हैं। एडेबाली की शिक्षाएं उस्मान के न्याय और कर्तव्य बोध को गहराई से प्रभावित करती हैं। उस्मान एक शक्तिशाली सपना देखता है, जिसमें वह शेख एडेबाली के सीने से एक चांद को उगते हुए देखता है और उसके अपने सीने से एक पेड़ उगता है। यह सपना उसके भविष्य और एक विशाल साम्राज्य की वृद्धि का प्रतीक है। उस्मान का पहला युद्ध बीजान्टिन सेना के खिलाफ होता है। वह बहादुरी से लड़ता है और अपने योद्धाओं का दिल जीतता है, जिससे उसकी साहसिकता और रणनीति की समझ झलकती है। उस्मान एकता के महत्व को समझते हुए अन्य तुर्की कबीलों के साथ गठबंधन बनाता है। इससे उसकी सेना मजबूत होती है और वह बीजान्टिन सेना के साथ बड़ी टक्कर के लिए तैयार हो जाता है। काई कबीला एक शक्तिशाली बीजान्टिन सेना के हमले का सामना करता है। उस्मान सीमित संसाधनों के बावजूद सफलतापूर्वक अपने कबीले की रक्षा करता है, जिससे उसकी रणनीतिक दक्षता और उसके लोगों की निष्ठा दिखती है। उस्मान का विवाह मलहून खातून से होता है, जो एक दृढ़ और बुद्धिमान महिला है। उनकी शादी से न केवल उसे व्यक्तिगत बल्कि राजनीतिक रूप से भी समर्थन मिलता है, जिससे अतिरिक्त योद्धा और संसाधन आते हैं। अपने सपने और शेख एडेबाली की शिक्षाओं से प्रेरित होकर उस्मान सेल्जुकों से स्वतंत्रता की घोषणा करता है और एक नए राज्य की स्थापना करता है, जो जल्द ही ओटोमन साम्राज्य बनेगा। उस्मान अपने साम्राज्य के भविष्य की योजना बनाता है और अपने बेटे ओरहान को न केवल अपने सपने बल्कि न्याय और निष्ठा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता सौंपता है।